दिख रही जहाँ पे बसेस खड़ी हैं वहीं से हमारी हाइक स्टार्ट होगी। एक गलत स्टेप वगैरह पूरी ट्रिप खराब भी हो सकती है। अच्छे लगून दिख रहा है उसके पास से हमने हाइक स्टार्ट करी थी और हम लोग ये पहला स्टॉपेज है मेजर यहाँ का, वहाँ पहुँच गए हैं। कल पोर्शन है जहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बना रखी हुई हैं आर्टिफिशियल। वाटर मेल्ट होके आ रहा है उसके कारण से इसके ऊपर ही नहीं इसके नीचे से भी काफ़ी वाटर मेल्ट होकर निकलता रहता है। 3 घंटे और 5 घंटे के तुलना में ये फ़र्क है कि जो पहला पॉइंट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी 3 घंटे वाली जो हाइक है वहीं से वापस आ जाएगी। इन्होंने बताया कि हम पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत साफ़ है, बहुत ही अच्छा ग्लेशियर का ठंडा है पानी। लेकिन हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर की आइसलैंड सीरीज़ के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरी ये आइसलैंड की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज पार्ट 3 में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। ये जो सामने ग्लेशियर दिख रहा है, यस, ये यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आज मैं इसके ऊपर हाइक करने वाला हूँ। तो आई विल शो यू कि इसके ऊपर कैसे हमने हाइक करी। और यू कैन सी इसके बेसिकली 2 आउटलेट सामने दिख रहे हैं। ऐसे ही इस ग्लेशियर के कई सारे आउटलेट हैं, उनमें से ही एक आउटलेट से हम लोग इस ग्लेशियर के ऊपर हाइक करेंगे। इस पे बेसिकली 2 तरह की हाइक होती है। एक होती है 5 आवर की हाइक और दूसरी होती है 3 आवर की। आई विल ऑल्सो टेल यू इन माई ब्लॉग कि 5 आवर में क्या क्या दिखाते हैं एंड देन 3 आवर में कहाँ तक जा सकते हैं। सो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम लोग ग्लेशियर वॉक टूर स्टार्ट करेंगे, ट्रोल एक्सपीडिशन। यहाँ पे ये लोग पहले सबसे पहले हमें गियर देंगे जिसको लेकर के हम लोग फिर ये बस से अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे और वहाँ से वॉक स्टार्ट होगी। तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नाउ हम लोग ग्लेशियर हाइट के स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे वो जो बसेस दिख रही हैं वहाँ से हम लोग ऊपर लेफ्ट की साइड जाएंगे और उन पर जो ग्लेशियर में ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है वहाँ तक हम लोग को हाइक करते जाना है। ये जो पूरा साइड में लवीन दिख रहा है, आज से 40 साल पहले यहाँ पे सब जगह ग्लेशियर था, बट टाइम के साथ वो रिसीड होता जा रहा है। तो अगर आज से 5 साल बाद आएंगे तो ये और पीछे हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट 40, 50, 100 ईयर में ये पूरा ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा। ग्लेशियर दिख रहा हो ये यूरोप का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ये सब उसी के ही पार्ट है। अलग अलग आउटलेट्स हैं, तो ये एक आउटलेट से हम लोग हाइक करके ऊपर जाएंगे। हाइक उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी हाइक है। आगे जा कर के अगर आप फील आएगा तो पता नहीं, अभी तक तो हाइक बहुत इजी है। अब लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्लेशियर के बेस पॉइंट पे। अच्छी दिख रही जहाँ पे बसेस खड़ी हैं वहीं से हमारी हाइक स्टार्ट होगी। और ये जो बसेस हैं ये सारा जो एरिया है ये 4 व्हील ड्राइव का है, तो नॉर्मल कार लेके यहाँ नहीं आ सकते हैं। आइसलैंड में बेसिकली रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं रेंटल कार के। अगर इफ़ यू हैव अ रेंटल कार जिसको कि 4x4 एफ बोलते हैं इसको, ये जो ग्रेवल रोड दिख रही है, अगर वो कार को यहाँ पे अलाउड है देन ओनली यू कैन ब्रिंग दैट कार, बिकॉज अदरवाइज नॉर्मली अगर वो कार को लेके आएंगे और ये जो स्टोन हैं ये चलते समय गाड़ी को हिट करते हैं तो उससे इंश्योरेंस बहुत हैवी डिमांड हो सकता है और गाड़ी का जो नीचे का बॉटम पोर्शन है वो डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर अगर यहाँ पे आइसलैंड में ड्राइविंग कर रहे हैं इन रोड्स पे तो यू आर ड्राइविंग इन अ 4x4। अगर इफ़ यू हैव अ नॉर्मल कार तो नॉर्मल सारी रोड्स पे ड्राइव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बट कुछ रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ 4x4 जो कि व्हील ड्राइव है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है उन्हीं कार्स को लेके जा सकते हैं। अब ये छोटा सा यहाँ ये ब्रिज है, उसको क्रॉस करके हम लोग अपने फॉर्मली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँचेंगे एंड देन विल स्टार्ट आवर हाइक। ऊपर देख रहे हैं लोगों ने हाइक करना स्टार्ट कर दिया है।
हम लोग भी इसी रास्ते से जाएंगे और ऊपर हाइक करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यहाँ से ये जा रहे हैं सारे हाइक करके। ये सारा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसके पीछे ये सब आइस है। आइस के ऊपर ये डर्ट से पूरा ये ब्लैक हो गया। अदरवाइज ऑल दिस एरिया इज, ये हाइक का सबसे स्टीप पॉइंट होने वाला है। लुक एट दिस, पूरा बहुत ही स्टीप पॉइंट है। ऊपर पहुंच करके अच्छा खासा टायर्ड होने वाले हैं। लेट्स सी, अब ऊपर जाते हैं, लेट्स सी। और ये हमारा ये पहला व्यू पॉइंट। लुक एट दिस, नॉट ओनली व्यू पॉइंट, पहला रेस्ट पॉइंट भी है। सब लोग हाइक करके यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग इस समय आई कैन से कि ग्लेशियर के बीच में, ये सारा जो ब्लैक एरिया है ये सब कुछ आइस है। तो यहाँ पे हम लोग ने रेस्ट एरिया में सबसे पहले अपने गियर चेंज करे। यू कैन सी ये जो शूज़ दिख रही हैं इसके नीचे स्पाइक्स लगे हुए हैं जो कि आइस में ग्रिप बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये सपोर्टिंग एक हैमर दिया है और ये पूरा यहाँ से एक स्टीप चढ़ाई होने वाली है। यू कैन सी जो हैमर है, ये हैमर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे अगर कोई स्लिप होता है तो इसका फ्रंट यूज़ करके ही कैन स्टॉप। नॉर्मली हम लोग कहीं भी हाइक करते हैं तो हाइक करना डिफ़िकल्ट होता है, बट ग्लेशियर में फिज़िकली हाइक करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जब ग्लेशियर में नीचे उतर रहे हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन माना जाता है। बस कमिंग डाउन में स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाइक करने में, बिकॉज योर बॉडी विल बी बैक साइड, तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। एक गलत स्टेप वगैरह पूरी ट्रिप खराब भी हो सकती है। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उनमें उतरने के टाइम पे, तो स्पेशली दे टोल्ड अस कि उतरने के टाइम पे हमेशा पैर पीछे करके अगर उतरो तो और वेट, बॉडी वेट को पीछे रखो तो स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं। इसी ये बीच में क्रैक आ रखा है पूरे ग्लेशियर के बीच में। दिस इज इंटरेस्टिंग क्रैक। वो सोचो इसके नीचे कितनी सारी स्नोफॉल हुआ होगा, कितनी सॉलिड आइस है। But these cracks are open because here, all of this, what is underneath our feet, is actually moving. It's moving at about 20 meters a year, so it's moving quite slow, but it's still very fast. सो हम लोग अपने स्टॉप पर पहुँच गए हैं। यही पॉइंट है जो नीचे से दिख रहा था। यू कैन सी वही 1 घंटे की हाइक हो चुकी है और 1 घंटे की हाइक में हम इस पॉइंट पे आए। लाइक ऐसे टायरिंग नहीं है उतना, ठंडा नहीं लग रहा। टायरिंग तो है, ठंडा नहीं लग रहा उतना, बिकॉज हाइक कर रहे हैं, वेदर भी उतना ठंडा नहीं है। हाइक के कारण से ज़्यादा असर नहीं है बिकॉज बॉडी थोड़ी गर्म हो रही है, इसलिए ग्लेशियर सुनते ही लगता तो ऐसा है कि बहुत ठंडा होगा, लेकिन हाइक करके आने में उतना ठंडा नहीं लगता है। You can see the guy, they are helping us. वो जो पीछे लगून दिख रहा है उसके पास से हमने हाइक स्टार्ट करी थी और हम लोग ये पहला स्टॉपेज एंड मेजर यहाँ का वहाँ पहुँच गए हैं। ये बेसिकली एक मेजर लैंडस्लाइड हुई थी 2019 में, जिसके कारण से वो जो ऊपर माउंटेन का पोर्शन है वो स्पीड करके यहाँ पे आ गया था। सब डिफ़िकल्ट पोर्शन है जहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बना रखी हुई हैं, आर्टिफिशियल स्टेयर्स के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इनसे बगल में होल इतना बड़ा, इधर इसके इधर हुआ एक गलत स्टेप and then you will be stuck. Yeah, one of the best view of glacier. यहाँ से पूरा ग्लेशियर दिख रहा है। अब इसके हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ गए। स्टिक ने बहुत काम दिया है बिकॉज स्टिक से वी कैन प्रिवेंट स्लिपरिंग। हाइक करके वहाँ जाएंगे जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। यू कैन सी ये है हमारा फाइनल यहाँ का डेस्टिनेशन। लुक एट दिस, ग्लेशियर में ऊपर छोटे छोटे वाटरफॉल भी बन गए हैं।
ये आइस जो है हज़ारों साल लगते हैं इसको ग्लेशियर को बनने में। स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर की डेंसिटी कम होती जाती है और ये थिक आइस बन जाती है। और जब आइस की थिकनेस बढ़ जाती है तो ये जो माउंटेन है साइड की आइस को नीचे पुश करता है और उससे ये नीचे जो ग्लेशियर का पोर्शन है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वो आता है। तो ये बेसिकली एक टिप ऑफ आइस ग्लेशियर है, इसके ऊपर जो है एक्चुअल ग्लेशियर है। और ये जो साउंड आ रही है ये यहाँ पर वाटर मेल्ट होके आ रहा है, उसके कारण से इसके ऊपर ही नहीं इसके नीचे से भी काफ़ी वाटर मेल्ट होकर निकलता रहता है, जिसके कारण से इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है बट उतना पानी नहीं दिखेगा। तो ये है इसका पूरा व्यू यहाँ टॉप से। व्यू इज़ अमेजिंग। लास्ट पार्ट ऑफ दिस हाइक, इस हाइक के लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग हाइक कर 3 घंटे और 5 घंटे के बीच में ये फ़र्क है कि जो पहला पॉइंट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी 3 घंटे वाली जो हाइक है वहीं से वापस आ जाएगी और 5 घंटे वाली जो हाइक है वो पूरा एक्चुअली ऊपर आएगी। आई विल से यस इट इज़ वर्थ बिकॉज यू सी ये सारा जो ये फॉर्मेशन है ये 3 घंटे वाली हाइक ही नहीं दिखेगा। 5 आवर वाली हाइक में और आगे आएंगे ग्लेशियर को और फास्ट से देख सकते हैं एंड देन वी कैन आल्सो सी मोर पॉइंट्स लाइक दिस। लास्ट पोर्शन के बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा स्टीप है बट डूएबल। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम पानी भी पी सकते हैं। यू कैन सी पानी बहुत साफ़ है, बहुत ही अच्छा ग्लेशियर का ठंडा है पानी, लेकिन इट्स गुड। आइसलैंड का पानी वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। यहाँ का बॉटल वाटर कब पूरी दुनिया में सेल होता है, फुल ऑफ मिनरल। एंड देन ये पानी मेल्ट होकर के यहाँ पे ये जो केव्स दिख रही हैं ये ग्लेशियर केव इसके अंदर जा रहे हैं। अंदर का पोर्शन दिखाऊँ तो ये लुक एट दिस। जहाँ पे ब्लू कलर की आइस थी वो वहाँ पे किसी गाइड ने बताया कि वहाँ पे सन की रेज अभी ज़्यादा नहीं पहुँची हैं, जिसके कारण से जो आइस की डेंसिटी अभी ज़्यादा है इसलिए वो ब्लू कलर का दिख रहा है। अभी वो सन को उतना एक्सपोज नहीं हुआ बेसिकली पोर्शन। मोस्ट सीनिंग पार्ट पूरे ग्लेशियर का सबसे सीनिंग पार्ट है। अभी हमारी ऑलमोस्ट हाइक कंप्लीट हो गई है, टॉप पॉइंट पे आ गए हम लोग। इस फॉर्मेशन में यू कैन सी डिस्टेंस से ये आइस मेल्ट हो रही है तो पूरा उसके बीच में कैसे होल बना हुआ है। ये ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर कैसे वो आइस मेल्ट हो रही है। सॉरी आई विल सजेस्ट कि ये 5 घंटे की जो हाइक है ये वर्थ है, बिकॉज ये सारे जो ये फॉर्मेशन है ये नीचे से नहीं दिख रहे। 3 घंटे वाली हाइक में तो बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही नीचे चले आते। 5 आवर की हाइक में इतने क्रूज आते हैं और उसके जो ये सारे फॉर्मेशन हैं और जो भी ग्लेशियर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको पार फिर देख सकते हैं। इस समय हम लोग बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ जाएं और ये है यहाँ पे टॉप पॉइंट। पूरी हाइक कंप्लीट करके लगभग 2 घंटे की हाइक कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये है इसका टॉप पॉइंट। टोटल ये हाइक 5 घंटे की है, जिसमें कि 2 घंटे हाइक यहाँ करके आए हैं, 1 घंटे नीचे आने में लगेगा, बाकी के 2 घंटे यहाँ आने और जाने के। और इन्होंने जो ब्रीफिंग दी उस तब को मिला के 5 घंटे की ये टोटल टाइम लगता है इस हाइक को करने का। और ये है यहाँ से 360 डिग्री ग्लो। उसी हम वो वहाँ से हमने कई सारे पिक्चर्स क्लिक करे थे। अभी वो जो नीचे कूद जा रहा है वहाँ से हम लोग आए थे। और ये लगून पोर्शन, लगून जहाँ पे हम नीचे सबसे पहले स्टार्टिंग में खड़े थे। ठंडन पूरा दूर अगर देखो तो यहाँ से समुद्र से दिखाई देता है बहुत दूर। अगर मैं दिखाऊं तो हमारी बस कहाँ पे है, थोड़ा सा है बट वो है हमारी बस। दिख रही बस। अभी मैं कैमरे का लेंस चेंज करता हूँ। सैमसंग फ़ोन की ये खासियत है कि इसका 10x का जूम भी अगर करो तो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आती है। यू कैन सी ये कोई दूर है हमारी ये बस। हम लोग
लगभग अभी ये 28 के जोन में यू कैन सी। इस हाइक को करने में अराउंड 5 to 5:30 आवर लगा। आई विल हाईली रिकमेंड इट। बहुत अच्छी हाइक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर पहले भी हाइक करी हुई है, छोटी हाइक्स करी हुई हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड इट। अगर कभी नहीं करी तब तो करना ही बनता है। लाइक मैंने इससे पहले छोटी हाइक्स करी थी ग्लेशियर के ऊपर, एंड वी वर थिंकिंग कि करें कि ना करें, बट इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ। काफ़ी डिफरेंट हमने ग्लेशियर के आइस के फॉर्मेशन देखे यहाँ पे, एंड वी कैन से कि हम लोग यूरोप के सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर पे हाइक कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा ग्लेशियर हाइक टूर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे, जो कि ग्लेशियर लगून में हमने जोडी बोट टूर बुक किया हुआ है अराउंड 4:30 का। तो विल लीव फ्रॉम हियर। 1 घंटे की बैक ट्रैक करेंगे हम लोग, वापस जर्नी करके जाएंगे अपनी बस तक। बस से जाएंगे इनके ऑफिस जहाँ पे हम लोग ने कार पार्क करी है, एंड देन विल मूव टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन।